नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AN News 1। आप सभी को जानकारी होगी 2027 में चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर आजाद समाज पार्टी जो एक सत्ता परिवर्तन यात्रा यूपी में निकाल रही है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करके इस यात्रा का उद्देश्य बताया है। नाम क्या है आपका? जी, अशोक सम्राट, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी गाजियाबाद। अशोक जी, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है इसका क्या उद्देश्य है, उसमें कौन कौन से पहलू आप कवर कर रहे हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा में हमने जो प्रोपेगेंडा अपनी सरकार का बनाया 30 इसमें मैनिफेस्टो में हमारे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है, पूरे देश में चाहे किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई बच्चा है, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक शिक्षा मुक्त की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से तैयारियां की जाएंगी और पेंशन जो SC ST OBC का जो वो कोटा है बैकलॉग का, वो भरा जाएगा। अगर सब बुलडोजर की बात, कुछ बुलडोजर की बात भी लिखी हुई है इसमें, माफिया तंत्र की बात भी लिखी हुई है इसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो आए दिन कहीं बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, कहीं एनकाउंटर की कर रही है। निर्दोषों को सीधे हत्या की जा रही है। कानून का काम जो है वो अदालत से नहीं, सीधा पुलिस वालों की गोली से हो रहा है वो काम। तो ऐसी जो सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे 2027 में, और उसी के लिए हमने सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू की है। जब सत्ता परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है यूपी में? देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर भाजपा किसी से उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में अगर डर रही है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी है वो। बीजेपी चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, बीजेपी चुनौती है। बीजेपी को तो हम उखाड़ पाएंगे 2027 में। हमारे साथ में पूरे देश का, आप उत्तर प्रदेश भी छोड़िए, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, SC ST OBC और माइनॉरिटी सब लोग हमारे साथ हैं। और हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सरकार 2027 में बनाएंगे। मैं बहुजन मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ 9 महीने दे दें हमें, हम 9 महीने में उत्तर प्रदेश में नई सरकार का जन्म कर देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा आजाद समाज पार्टी की सरकार होगी। अकेले या किसी के साथ? नहीं, अकेले सरकार बनाएंगे हम लोग। अभी भी पार्टी की जरूरत नहीं आपको साथ में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बोल दिया है कि अब मैंने दरवाजा बड़ा कर लिया है, अब कोई भी पार्टी हमारे अंदर आ सकती है। हमने कोशिशें कर ली बार बार, लेकिन अब हम किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, उसकी हम बात नहीं करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि वो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, अपने मुद्दों से भटक चुकी हैं। हम उनकी बात नहीं करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नीरज चौधरी, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी का। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, 27 की तैयारी चल रही है जी, पहली सत्ता परिवर्तन यात्रा, आपको लगता है इसका देखी और भी विपक्षी पार्टी कुछ करने वाली है? सत्ता परिवर्तन यात्रा में आपको बता दूं, सत्ता बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 33 बातें इसमें पंपलेट में दी है और 33 बातों पर खरा आजाद समाज पार्टी उतर गई। सत्ताधारी पार्टी और कुछ हलचल है इन सब बातों को लेकर? 4 तारीख से बिजनौर से स्टार्ट है यात्रा। उसके बाद आप देख लेना, सत्ताधारी पार्टी के अंदर खुद हलचल स्टार्ट हो जाएगी। हलचल तो अब से स्टार्ट, जब से आजाद समाज पार्टी ने जन्म लिया, जब से हलचल है सत्ताधारी पार्टी के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सत्ताधारी पार्टी सिर्फ डरती है तो भीम आर्मी और भीम आर्मी के योगदान से, और किससे डर रही है बताओ, आप मुझे बता दें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के खुद निवासी हैं। गाजियाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा सूर्य हत्याकांड जो भी हुआ हाल में, असद का एनकाउंटर हुआ। तमाम लोग ये कह रहे थे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आजाद समाज पार्टी के लोग सूर्य के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने क्यों नहीं गए? उनके घर पे गए हैं वहाँ पे। जो गाजियाबाद की कुछ कार्यकर्ता है वो भी वहाँ पे गए हैं। मेरी लगातार रात को 1:30 बजे तक भी बात हुई थी वहाँ पे। एक जिला उपाध्यक्ष है, उनसे बात हुई है। और जो ये तुम्हारे नोएडा के जिला अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, आकाश आनंदी, उनसे भी बात हुई है, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं गया। लेकिन तमाम लोग ये सवाल खड़ा करेंगे वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे से दूर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हें बता दो, लोनी की घटना है, 4 दिन से बॉडी नहीं मिली है। बताओ मुझे, सत्ताधारी होने के बाद पार्टी और पुलिस प्रशासन की इतनी डील है कि 4 दिन से बॉडी नहीं मिली है। बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है? जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या आप एनकाउंटर के समर्थन में हैं? जो गलत है उसके गलत के समर्थन में, जो गलत नहीं है उसके समर्थन में नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास प्रधान है, मैं युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। तो विकास, आप तो खुद युवा हैं, इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है असली? उद्देश्य सत्ता परिवर्तन यात्रा का न्याय, समानता, स्वाभिमान से जीने का सभी को अधिकार मिले। और जो तानाशाही सरकार है, जैसे कि आप पूर्व में पूछ रहे थे कि बुलडोजर और एनकाउंटर में समर्थन है, अगर एनकाउंटर और बुलडोजर से इंसाफ मिलता होता तो ये कोर्ट अदालतें क्या कर रही होती, जज क्या कर रहे होते? तो इन लोगों को तो बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए, जब हमें एनकाउंटर से ही करना है काम। क्योंकि और दूसरी चीज़, अगर हम लोग
पक्ष देखते हैं कि मुस्लिम है तो बुलडोजर की कार्रवाई, एनकाउंटर की कार्रवाई। आपने खोड़ा की घटना बता दी, उसके साथ एक और घटना हुई है साथ के साथ। वहाँ तो कोई बीजेपी का नेता, कोई समाजवादी का नेता या कोई भी दल नहीं दिख रहा। क्यों? वो किसी का लाल नहीं था, वो किसी का बच्चा नहीं था, क्या वो हिंदू नहीं है? क्यों कार्रवाई एक तरफा देख के हो रही है? क्यों उसका घर पे तोड़ा नहीं गया? क्यों उसका एनकाउंटर नहीं हुआ जो उसके लड़के को मारा? गनौली के अंदर गुर्जर समाज के अंदर 4 दिन हो गए हैं, ठीक है, एसीपी में ऑन है, डीसीपी में ऑन है, टीम गठित कर दी गई, जांच चल रही है, आज तक की 4 दिन के अंदर डेड बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसी ऐसी घटनाएं यूपी के अंदर, गाजियाबाद के अंदर होती है, ठीक है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की, जिस विधानसभा के अंदर कोई घटना होती है तो उस विधानसभा का अध्यक्ष और उसकी टीम जाने का काम करती है, वहाँ का मुआयना करती है, क्या घटने का तथ्य है और फर्जी है, पीड़ित है, क्या है, उसकी जांच करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करती है, जिला अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट के आधार पर हम सारा काम करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम हुल्ला कर दिया कि हमारे लोगों पे ही मुकदमे लगा दिए उल्टे पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है। ठीक। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, इस देश की जो भाजपा सरकार है उसके अंदर अगर किसी का खौफ है वो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद जी का खौफ है। भाजपा के राष्ट्रीय सलाहकार ये कह चुके हैं कि अगर चंद्रशेखर को नहीं रोका गया तो भाजपा खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी बात वो लोग अपने मुंह से कह चुके हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत गौतम है, मैं जिले में प्रभारी हूँ। दुष्यंत, आप खुद युवा हैं, अभी खोड़ा की चर्चा चल रही थी, क्या आप एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई के समर्थन में हैं? मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। जब तक आप पीड़ित परिवार के या जिसने भी घटना की है उसके पक्ष को नहीं जानेंगे, जब तक आप अंदरूनी ही कार्रवाई को डायरेक्टली कर देंगे, आपने उसकी सारी चीज़ें को जाना नहीं और आपने सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया, बुलडोजर चला दिया परिवार के प्रति। आपने जो पीड़ित परिवार ने पहले भी कई बार उस घटना ये हुई है उससे पहले कई बार प्रार्थना पत्र दिया चौकी थाने में कि इस तरह के हमारी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करता है, ये छेड़ता रास्ते बीच में, कोई भी उनका संबंध रहा सही परिवार के साथ, बेटी के साथ, वो परिवार ने नहीं समझाया बेटा। बट गलत तो हुआ है, असद ने गलत तो किया है, बट उसको न्यायपालिका है हमारे देश में, न्यायपालिका न्याय दे सकती थी जो जिसके साथ गलत हुआ है। बट ये जो बुलडोजर एनकाउंटर जो किया है ये बिल्कुल गलत है। और उनके साथ साथ आप काफी मदरसों को सील कर रहे हैं। खोड़ा के अंदर 3 मदरसों को आपने सील कर दिया, क्या मतलब है? उसमें कहीं ना कहीं समाज के लोग ही तो पढ़ रहे हैं, वो कहने के मुस्लिम समाज के व्हाट्सएप को बढ़ा रहे हैं पढ़ के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आज कह रहे हैं कि मदरसा इलीगल है, ये है वो है, तो प्रशासन उससे पहले क्या कर रहा था? सूर्य की हत्या के बाद याद आया कि मदरसे ये फेक है यहाँ पर। ये जो ना 2027 चुनाव आने वाला, ये हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आप भी देख लें, मुरादाबाद का केस देख लें, पैरा एथलीट्स का चैंपियन खिलाड़ी था, उसके मित्र ने ही मारा, सैनी ने, दोनों हिंदू थे, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मुस्लिम था, उसके खिलाफ बुलडोजर चल गया, उसको एनकाउंटर भी कर दिया और उनके परिवार को भी अब आए दिन धमकियां दे रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। और उनके साथ साथ जो खोड़ा के साथ साथ वो चलो एक परिवार ने घटना की है, बट और लोगों क्या गुनाह था जो और लोगों को डरा के धमका के उनको अंदर बढ़ाया जा रहा है, मदरसों को सील किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। वहाँ जो मुस्लिम के लोग हैं उनके सूचना आ रही है कि भैया हमारे साथ ये लोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। वहाँ तो सारे बीजेपी के सारे लोग आ गए यहाँ पे, माननीय कैबिनेट मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, अब पूरा रुख उन्होंने बदल दिया। वहाँ उन लोगों ने 5 लाख रुपए की धनराशि दे दी। अभी हाल ही में 1 मई को रोड एक्सीडेंट हुआ था पुराना अड्डे पे, जो 20 दिन उसका इलाज हम लोगों ने कराया अपने पैसे से, आज तक उस पर कोई चीजें नहीं हुई। रोड भी जाम किया, सब कुछ है कि सरकार को सब चीजें दी, डीएम साहब के पास ज्ञापन लेके भी गए, उन्होंने 50,000 का आश्वासन दिया, वो भी नहीं पहुंच पाया हमारे पास। तो मतलब वोट बैंक की तरीके से हो रही है, वोट बैंक मतलब राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की तरह। आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू हैं, आपने कुछ कर दिया तो आप माफ हैं, हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ गुनाह है। ठीक है, आपका क्या नाम है? जिला महामंत्री। मेरा नाम रमेश चंद ठेकेदार जी, और आज़ाद समाज पार्टी से जिला महामंत्री का पद है। गाजियाबाद से जिम्मेवारी आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे दे रखी है। सत्ता परिवर्तन यात्रा निकल रही है, उद्देश्य क्या है? देखिए, सत्ता परिवर्तन यात्रा जो हमारे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद हैं, और उनके आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में
हमारे लिए सत्ता बदलने का, ये परिवर्तन करने के लिए जरूरत है। जैसे कि हम एक मनुष्य अपने कपड़े के लिए, नए कपड़े के लिए बदलता है ना, ऐसे ही हमारे को ये जरूरत आ पड़ी है इंसानों के लिए कि भाई हम अब सत्ता परिवर्तन यात्रा करेंगे। हर मंडल में हमारा अभी इस टाइम मंडल में है, और उसके बाद हमारा फिर जिला में होगा, और उसके बाद हमारा विधानसभा में होगा। तो हमारा आजाद समाज पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम हर एक इंसान के लिए अपनी जो हमारे पार्टी की नीतियां हैं और सत्ता परिवर्तन में जो हमारे पार्टी ने घोषणा पत्र के लिए जो लिखा है, इसके लिए हम हर जन के लिए और हर आदमी के लिए, हर एक वोट के लिए हम घर घर जा करके और इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का हम वोट के लिए और अधिकार के लिए, एक एक चीज़ के लिए जागरूक करेंगे। और इसी के लिए हम सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लिए हम फील्ड में उतारने का काम कर रहे हैं बहुत मजबूती से। हमारे चंद्रशेखर भाई के लिए हम आगे आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बनाने का हम दावेदारी हमने कर रखी है यूपी से। तो हमारा जो आगे का प्रावधान होगा, तो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हमारा पूरा एक यूपी से बहुत बड़ा संदेश होगा। और आने वाले टाइम के लिए हम इसके लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए हम जो आने वाला हमारा टाइम होगा, हमारा 5 जून से हमारा स्टार्ट हो रहा है। 4 तारीख से हमारा बिजनौर से स्टार्ट है। 5 तारीख के लिए मेरठ मंडल में आज़ाद समाज पार्टी की हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा है। तो उसमें तन मन धन से हर घर के एक इंसान के लिए, हर एक घर के एक मजदूर किसान के लिए हम जागरूक करेंगे। और जो रणनीति बीजेपी की इस टाइम चल रही है, उस रणनीति के लिए बदलने के लिए हम अपनी पार्टी के लिए मजबूत करेंगे। और आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत ही मजबूती से हम आगे कारोबार के लिए आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाले सीएम बनाने के लिए हम आज़ाद समाज पार्टी के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के लिए हम मुख्यमंत्री बनाने का दावेदारी करेंगे। तमाम लोग जो चंद्रशेखर भाई को पसंद नहीं करते हैं, तब मैं उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो एक्सीडेंटल नेता है। अगर नगीना लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, वो कहते हैं वो एक्सीडेंटली नेता बने क्योंकि वहाँ मजबूत दावेदार नहीं था। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आपकी दिल्ली में चुनाव लड़ी, बिहार में चुनाव लड़ी, जो वोटों का ग्राफ है वो क्यों नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है? आप यूपी में 403 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन वोटों का जो ग्राफ है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए, हमारी आज़ाद समाज पार्टी 2020 में तैयार हुई, आप दूसरी 6ठी साल चल रही है। तो हमारे यूपी से हमारा चुनाव लड़ा गया, पीछे हमारा चुनाव लड़ा गया, योगी जी के सामने चुनाव लड़े हमारे सांसद जी, तो वहां से हार गए थे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा चुनाव लड़े हम नगीना से, वो बहुत ही एक पीएम की दावेदारी से भी ज्यादा वोट हमारे अध्यक्ष जी के लिए मिले। हमारे जो एडवोकेट है उनके लिए 1,53,000 वोटों से जीत हुई। तो 2 सीटों पे चुनाव लड़े, और अब उसके बाद में 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे, और पूरी मजबूती के साथ में हम चुनाव लड़ेंगे। एक एक वोट के लिए, एक एक हर घर के लिए हम तैयार करेंगे। क्योंकि सत्ता परिवर्तन की यात्रा का क्या मतलब है? यही सत्ता परिवर्तन हमारा होगा कि अब बीजेपी से लोग बहुत ज्यादा, हमारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके हैं। हर घर के लिए इतना निराश होना कि एक तानाशाही सरकार चल रही है। इस तानाशाही सरकार के लिए हम 2027 में उठा करके गिराएंगे और नीचे फेंकेंगे। इसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी का इतना मजबूत हम काम करेंगे कि कोई आप देखते रह जाएंगे कि भाई लोग तो कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं। अभी सरकार हमारी और बनी है, एक दूसरे राज्य में सरकार बनी है, आपको पता होगा, तो उनके लिए भी कहते थे भाई कुछ नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने 2 साल में पार्टी खड़ी करी और 2 साल में अपना सीएम बन करके वहाँ पे तैयार कर दिया। और ऐसे ही हम पूरे भारत में काम करेंगे इसी तर्ज पे। जो हमारी तो यूपी से जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, लेकिन आने वाला टाइम ऐसा होगा कि हम पूरे भारत में सत्ता परिवर्तन यात्रा करेंगे। आने वाला टाइम जो होगा, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद हसनापुर से दावेदारी ठोकेंगे। हसनापुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो हसनापुर से विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है। देखिए, हस्तिनापुर का क्षेत्र है वो एक बहुत ही, मेरठ और हस्तिनापुर जो एक धरती रही है हमारी, वहां पे युद्ध लड़े गए हैं, पूरे कौरव और पांडवों के युद्ध लड़े हैं, वहां से युद्धों की जीत भी हुई है। तो वहां से जो दावेदारी होती है, जो भी वहां से सांसद या विधायक बन के गए हैं, उन्होंने दावेदारी पूरे राज्य पर करी है, लखनऊ पर राजधानी के राज्य पर करी है, और बाकी दिल्ली पर भी राजधानी पे राज किया है। तो उसके लिए तो वो आने वाली रणनीति क्या तैयार करती है पार्टी, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। उसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि क्या करें वो हम तो बहुत छोटे पदाधिकारी हैं, गाजियाबाद जिला से ही काम कर रहे हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसको पालन करेंगे। मानते चंद्रशेखर आजाद को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए कहीं ना कहीं से? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वो, और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जब ही तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है 2 जगह से भी लड़े वो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें कोई नहीं है, वो तो ये तो पार्टी का आदेश होगा, वो क्या रणनीति तैयार करती है पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा मधुर है, आजाद समाज पार्टी से महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। सत्ता परिवर्तन यादव खुद महिला है, महिलाओं के बारे में उसमें क्या क्या लिखा है?
महिलाओं के बारे में, जो महिलाओं के अधिकार हैं उनके बारे में भाई ने लिखा हुआ है, तो उनको पूरा करेंगे। पूरा वो करते आए हैं, क्योंकि जितने इस सरकार में, सत्ताधारी सरकार में जितने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए बोलने वाला कोई और नहीं है। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भाई हमारे आवाज़ उठाते हैं, जो इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बनाई हुई है। यहाँ के भीम आर्मी के लोग जाते हैं, जबकि जो आप समझते होंगे प्रशासन वैसे नहीं सुनता, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो हमारी सुनवाई सबसे पहले होती है। तो ये हमारे भाई की सत्ता, उनका ही वो है, ये उनकी मेहनत का ही वशी वो है, जो हम आज महिलाएं भी उनकी आवाज़, महिलाओं की जो भाई की ही उससे माध्यम से उठ रही है, जबकि अनेकों पार्टियां हैं, जबकि कोई महिलाओं के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, जबकि कितने अत्याचार हो रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी की कोई चुनौती है 2027 के चुनाव में यूपी में? आज़ाद समाज पार्टी के लिए चुनौती, कोई सी भी राजनीतिक दल, अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी चुनौती है उनके लिए? नहीं, हम तो अपनी ही आज़ाद समाज पार्टी से हमारे भाई चुनाव लड़ेंगे 2027 में, और अपने ही वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेंगे। 403 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो हमें किसी से वो नहीं है। लेकिन पहले गठबंधन भी भाई ने आशा की थी औरों से, लेकिन अब हमारी पार्टी इतनी उसमें हो चुकी है, हमारे भाई इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, तमाम लोगों ने कुछ बोलना है, बताइए। बार बार आप चुनौती की बात कर रहे हैं। मैं बेशक भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन चुनौती आज़ाद समाज पार्टी होगी सबके सामने। आज़ाद समाज पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी 2027 में अपने दमखम पर सरकार बनाएगी। तो देखिए, तमाम लोगों ने कह दिया कि आज़ाद समाज पार्टी के सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनौती नहीं है। अब देखने वाली बात यह है, सत्ता परिवर्तन यात्रा के बाद जो यूपी का वोटर है, उस पर आज़ाद समाज पार्टी